गहरा समंदर, एक ऐसी थ्यूनिया जहां दबाव बहुत ज्यादा है और हमेशा अंधेरा रहता है। यहां जिंदगी अजीब और अद्भुत रूपों में मौजूद है। स्थियों तक ये गहरे पानी के जीव छुपे हुए थे, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। रहस्यमयी जीव ऐसी जगहों पर देख रहे हैं जहां उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अंधेरे से ऊपर उठकर सरफेस पर आ रहे हैं। ये अक्सर डिस्ट्रेस का साइन होता है। इमेजिन करो एक मछली जो गहरे पानी के लिए बनी है, अचानक शैलो वाटर्स में आ जाए। उसका बॉडी कोप नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट्स दुनिया भर से आ रही हैं। डीप सी शार्क्स, बिजार ऑक्टोपसेस और बायोलुमिनेसेंट फिश सब अपने नेचुरल होम से बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ओशन एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। ह्यूमन एक्टिविटीज नीचे के छुपे हुए हिस्सों पर इंपैक्ट डाल रही है। हमारी पहुंच पहले से कहीं ज्यादा दूर और गहरी हो गई है। इन डीप सी डेनिजन्स का देखना सिर्फ एक क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा है। ये एक सिग्नल है, गहराई से आती एक धीमी आवाज कि कुछ बहुत गड़बड़ है। ये क्रीचर्स साइलेंट मैसेंजर्स हैं। वो एक ऐसे एनवायरनमेंट की कहानियां लाते हैं जो खतरे में है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो इतनी तेजी से बदल रहा है कि वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हमें इन धीमी आवाजों को सुनना होगा। हमें समझना होगा कि वो हमसे क्या कह रहे हैं, इससे पहले कि ये धीमी आवाजें एक तिहाड़ बन जाए, इससे पहले कि गहराई का बैलेंस हमेशा के लिए बिगड़ जाए। ये मिस्ट्री हमें अपने खुद के इम्पैक्ट को और गहराई से देखने के लिए बुला रहा है। ओशन के सीक्रेट सरफेस पर आ रहे हैं और वो हमारा अटेंशन चाहते हैं। हजारों सालों से ह्यूमंस ने समंदर को डर और रिस्पेक्ट से देखा है। कोस्टल कम्युनिटीज ने ओशन के मूड्स को बहुत अच्छे से समझा है। सबसे ऑमिनस साइंस में से एक था मरी हुई या अनयूजुअल फिश का झुंड में देखना। इसे अक्सर एक अपशकुन माना जाता था, आने वाली डिजास्टर की वार्निंग। जापान में और फिश को ryugu no tsukai कहते हैं, यानी सी गॉड्स पैलेस का मैसेंजर। इन रेयर फिश का देखना अर्थक्वेक्स की भविष्यवाणी करता है। सिमिलर बिलीफ्स एशिया और साउथ अमेरिका के दूसरे हिस्सों में भी हैं। ये सिर्फ सुपरस्टिशंस नहीं थे, ये जेनरेशंस के ऑब्जर्वेशन से पैथिया हुए थे। समंदर उनसे बात कर रहा था। आज जब हम डीप सी क्रीचर्स को अजीब तरह से सरफेस पर आते देख रहे हैं, तो ये पुरानी कहानियां एक नई अर्जेंसी के साथ गूंज रही हैं। क्या ये मॉडर्न इवेंट्स सी गॉड्स पैलेस से आए नए मैसेंजर्स हैं? पुराने लोगों की विजडम हमें अटेंशन देने की याद दिलाती है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट्स अपने वाइब्रेंट मरीन लाइफ के लिए मशहूर हैं। मजेस्टिक वेल्स इन किनारों पर माइग्रेट करती हैं, लेकिन रिसेंटली इन पानी में अलार्मिंग साइट्स देखे हैं। किलर वेल्स या ऑर्कास स्ट्रैंडेड पाई गई हैं। ये पावरफुल एनिमल्स जो यूजुअली अपने डोमेन के मास्टर्स होते हैं, बीचेस पर हेल्पलेस नजर आ रहे हैं। ऐसे इवेंट्स सिग्नल करते हैं कि समंदर के सबसे ताकतवर जीव भी बढ़ते प्रेशर से इम्यून नहीं है। कंसिडर करो किलर वेल्स का एक पॉड जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक रिमोट बीच पर स्ट्रैंडेड है। ये एनिमल्स बड़े बड़े ओशियानिक टेरिटोरीज में नेविगेट करते हैं। उनका बीच्ड हो जाना एक्सट्रीम डिसोरिएंटेशन या सिवियर इलनेस का साइन है। रेस्क्यूअर्स दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। हर स्ट्रैंडिंग मरीन इकोसिस्टम्स की फ्रेजिलिटी की एक कड़वी याद दिलाता है। वाटर टेम्परेचर में चेंजेस उनके प्री डिस्ट्रीब्यूशन पर अफेक्ट कर सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन उनके इकोलोकेशन में इंटरफियर कर सकता है। केमिकल पोल्यूटेंट्स उनके इम्यून सिस्टम्स को कमजोर कर सकते हैं। इन वेल्स की प्लाइट एक बड़ी छुपी हुई प्रॉब्लम का ड्रामेटिक इलस्ट्रेशन है। ओशन इतना सारा स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर रहा है जो हम प्लैनेट पर डाल रहे हैं। सिर्फ ओशन के जायंट्स ही नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड जगहों पर देख रहे हैं। सी टर्टल्स अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी से किनारों पर बहकर आ रहे हैं। ये रेप्टाइल्स एपिक माइग्रेशंस करते हैं, लेकिन इंक्रीजिंगली वो वीक, सिक या एंटेंगल्ड पाए जाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन एक मेजर कल्प्रिट है। टर्टल्स प्लास्टिक बैग्स को जेलीफिश समझ लेते हैं। प्लास्टिक इंजेस्ट करने से ब्लॉकेजेस, स्टार्वेशन और पेनफुल डेथ हो सकती है। वो डिस्कार्डेड फिशिंग नेट्स में भी फंस जाते हैं। एयर के लिए सरफेस पर नहीं आ पाते तो ड्राउन हो जाते हैं। राइजिंग सी टेम्परेचर्स नेस्टिंग साइट्स पर अफेक्ट कर सकते हैं। हैचलिंग्स के सेक्स रेशियो को बिगाड़ सकते हैं और उन करंट्स को ऑल्टर कर सकते हैं जिन पर वो रिलाई करते हैं। टर्टल्स के अलावा दूसरे डीप सी क्रीचर्स भी रेयर अपीयरेंसेस कर रहे हैं। फिश जिनकी बॉडी लंबी होती है और फैंग जैसे टीथ होते हैं। स्क्विड्स जिनकी आंखें डिनर प्लेट्स जितनी बड़ी होती हैं। जब ये एनिमल्स शैलो वाटर्स में या बीचेस पर मिलते हैं
तो अक्सर डिसोरिएंटेड, इल या डाइंग होते हैं। उनका अपने होम से इतनी थ्योर होना क्लियर इंडिकेशन है कि डीप सी एनवायरनमेंट में सिग्निफिकेंट डिसरप्शन हो रहा है। मैसेज कंसिस्टेंट है, ओशन के इकोसिस्टम्स इमेंस स्ट्रेस में है। इन अनसेटलिंग चेंजेस का एक सबसे सिग्निफिकेंट ड्राइवर है ग्लोबल वार्मिंग। ओशन चुपचाप ग्रीन हाउस गैसेस से फंसी ज्यादातर एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करता रहा है। ये वार्मिंग सिर्फ सरफेस लेयर्स तक ही कन्फाइंड नहीं है, ये डीप अबिस तक पेनिट्रेट कर रही है। ऐसे क्रीचर्स के लिए जो डीप की कंसिस्टेंट कोल्ड के अडेप्टेड हैं, टेम्परेचर में हल्का सा इंक्रीज भी कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। वार्मर वाटर्स उनके मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट कर सकते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा फूड की जरूरत होगी जो शायद अवेलेबल ना हो। ये पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट को रिड्यूस कर सकता है, जिससे उन्हें ब्रीथ करने में मुश्किल हो सकती है। जो फीवर हमारे प्लैनेट को जकड़े हुए है, वो डीप ओशन की हिडन वर्ल्ड को भी नहीं छोड़ रहा है। उनके स्ट्रेंज अपीयरेंसेस मुथित के लिए एक पुकार है। एक और परवेसिव थ्रेट जो हमारे ओशंस के डीपेस्ट ट्रेंचेस तक पहुंच रहा है, वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। हर साल टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मरीन एनवायरनमेंट में एंटर होता है। ये प्लास्टिक सिर्फ सरफेस पर फ्लोट नहीं करते, वो पूरे वाटर कॉलम में पाए जाते हैं और अलार्मिंगली वो डीप सी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। डीप सी क्रीचर्स प्लास्टिक से वेरियस वेज में एनकाउंटर करते हैं। कई फिल्टर फीडर्स जैसे कुछ स्पीसीज ऑफ कॉरल्स और स्पंजेस इनएडवर्टेंटली माइक्रोप्लास्टिक्स इंजेस्ट कर लेते हैं। ये टाइनी पार्टिकल्स उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को ब्लॉक कर सकते हैं या उनके टिश्यूज में हार्मफुल केमिकल्स लीच कर सकते हैं। लार्जर एनिमल्स प्लास्टिक डेब्री को फूड समझ सकते हैं। ओशन के डीपेस्ट पार्ट्स में भी क्रीचर्स के गट्स में प्लास्टिक फाइबर्स पाए गए हैं। प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम उसकी परसिस्टेंस है। उसे ब्रेक डाउन होने में हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग सकते हैं, और जब वो होता है तो स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस में फ्रैगमेंट हो जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स और फिर नैनोप्लास्टिक्स बन जाते हैं। ये पार्टिकल्स फूड वेब के बेस पर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। डीप सी इकोसिस्टम्स पर इसका फुल इंपैक्ट अभी भी स्टडी किया जा रहा है, लेकिन इनिशियल फाइंडिंग्स डीपली वरीइंग है। जैसे जैसे लैंड पर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ह्यूमैनिटी डीप ओशन फ्लोर की तरफ देख रही है। अबिस में वैल्यूएबल मिनरल्स के वास्ट डिपॉजिट्स हैं। डीप सी माइनिंग का प्रोस्पेक्ट इन मटेरियल्स के न्यू सोर्सेज का वादा करता है, लेकिन इसके साथ पोटेंशियली डेवास्टेटिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट्स आते हैं। डीप सी माइनिंग में मैसिव मशीन्स का यूज होता है ओशन फ्लोर को स्क्रेप, ड्रेज या कट करने के लिए। ये ऑपरेशन सेडिमेंट के ह्यूज प्लूम्स को चर्न अप करेंगे। ये प्लूम्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ड्रिफ्ट कर सकते हैं। एक्चुअल माइनिंग साइट्स से बहुत प्योर मरीन लाइफ को स्मदर कर सकते हैं। माइनिंग इक्विपमेंट से होने वाला नॉइज और लाइट पोल्यूशन उस एनवायरनमेंट के लिए एलियन होगा जो नेचुरली डार्क और क्वाइट होता है। हैबिटेट्स का फिजिकल डिस्ट्रक्शन ह्यूमन टाइम स्केल्स पर इरिवर्सिबल होगा। डीप सी माइनिंग के लिए टारगेट किए गए कई एरियाज यूनिक और पूरली अंडरस्टूड इकोसिस्टम्स के होम हैं। डीप सी माइनिंग से होने वाला डिस्टर्बेंस एक और रीजन हो सकता है कि डीप सी क्रीचर्स मूव करने पर मजबूर हो रहे हैं। वाइड स्प्रेड लॉन्ग लास्टिंग हार्म का पोटेंशियल इमेंस है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में वास्ट और मिस्टीरियस ओशन ने मिथ्स और लेजेंड्स को इंस्पायर किया है। अनचार्टेड डेप्थ्स में छिपे कोलोसल सी मॉन्स्टर्स की कहानियां। इनमें से एक जो सबसे एंड्यूरिंग है, वो है लेवायेथन। इमेंस पावर वाला एक मॉन्स्टरस सी सर्पेंट, अक्सर केओस और नेचर के टेरिफाइंग अनटेमेबल एस्पेक्ट्स के सिंबल के तौर पर डिपिक्ट किया जाता है। आज जब हम अपने ओशंस के इकोलॉजिकल क्राइसिस से ग्रैपल कर रहे हैं, तो लेवायथन का मिथ एक न्यू रेजोनेंस लेता है। शायद ट्रू मॉन्स्टर्स डीप के क्रीचर्स खुद नहीं हैं, बल्कि वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं जो हमने उनकी वर्ल्ड पर अनलीश की है। ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और डीप सी माइनिंग का लूमिंग थ्रेट, ये मॉडर्न लेवायथन्स हैं, हमारे अपने एक्शन से बॉर्न हुए। कैओटिक ओशन का एंशिएंट फियर रीइमर्ज होता हुआ लग रहा है। सरफेस पर डीप सी क्रीचर्स के स्ट्रेंज अपीयरेंसेस को इस एंशिएंट मिथ का मॉडर्न मैनिफेस्टेशन देखा जा सकता है। वो एक ऐसे ओशन को सिंबलाइज करते हैं जो आउट ऑफ बैलेंस हो गया है। लेवायथन मिथ अक्सर एक ऐसे क्रीचर की बात करता था जो एक तरह का प्राइमोर्डियल बैलेंस मेंटेन करता था। क्या हम अब उस एंशिएंट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के कॉन्सिक्वेंसेस विटनेस कर रहे हैं?
सरफेस पर डीप सी क्रीचर्स के देखने की इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कुछ आइसोलेटेड क्यूरियस इवेंट्स से कहीं ज्यादा है। ये एक लार्जर सिस्टेमिक मलेज का सिम्टम है, एक इंडिकेशन कि हमारे प्लेनेट के मरीन इकोसिस्टम्स का फंडामेंटल बैलेंस डेंजरसली ऑल्टर हो रहा है। ये सिर्फ अनयूजुअल फिश या स्ट्रैंडेड व्हेल्स की स्टोरीज नहीं है, ये एनवायरमेंटल चेंज के एक बहुत बड़े नैरेटिव के चैप्टर्स हैं। एक नैरेटिव जो ओशंस के फ्यूचर के लिए एक स्टार्क वार्निंग कैरी करता है और बाय एक्सटेंशन ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए भी। ग्लोबल वार्मिंग ओशंस को टॉप टू बॉटम हीट कर रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन मरीन लाइफ को चोक कर रहा है और फूड वेब को कंटामिनेट कर रहा है। रिसोर्सेज की रिलेंटलेस परस्यूट अब माइनिंग के जरिए डीप सी फ्लोर को स्कार करने के लिए पोइज्ड है। इनमें से हर प्रेशर अकेले ही सिग्निफिकेंट है। कंबाइंड ये स्ट्रेसेस का एक कॉकटेल क्रिएट करते हैं जो मरीन इकोसिस्टम्स को उनकी लिमिट्स तक पुश कर रहा है। डीप के क्रीचर्स जो स्टेबिलिटी के अडेप्टेड हैं, इस प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस के विजिबल साइंस दिखाने वालों में सबसे पहले हैं। ये खतरे की घंटी है। डीप सी लाइफ का मिस्टीरियस सरफेसिंग एक्शन के लिए एक प्रोफाउंड कॉल है। ये हमें सरफेस से बियॉन्ड देखने के लिए अर्ज करता है, अर्थ पर ऑल लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये नेचर्स वार्निंग साइंस है।